ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के बारे में उन्होंने सुना कि वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनके पास चला जाए मुरीद होने के लिए। तो जाहिर एक मौलाना के अंदर थोड़ा सा ईगो होता है, जानते हैं वो, ठीक। तो और वो भी नामी गिरामी इतने बड़े फलसफी शायर और मान लीजिए कि नहू के बड़े आलिम, सब कुछ था। तो वो यहाँ आए तो देखा कि हज़रत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार बड़े मालदार आदमी थे। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार तो उस वक्त की जो मालदारी थी वो घोड़े, ऊँट और ये गुलाम, प्रॉपर्टी, यही थी मालदारी। तो उनके दिल में ख्याल आया कि यार ये तो सुनता तो बड़े वली अल्लाह हैं, ये तो देखो बड़े मालदार आदमी हैं, नाज़ाराम वाले होंगे सब। तो खैर ये दिल में ख्याल आया, किसी कहना कुछ नहीं। फिर खाने का वक्त हुआ तो आम लोगों ने तो लंगर में खाना खाया। तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार ने कहा कि मौलाना साहब जो आए हैं वो मेरे साथ खा लेंगे, ठीक है। तो अपनी कुटिया में ले गए, तो वहाँ खाना खाने लगे। तो वहाँ देखा कि निहायत सादा खाना। और उसी दौरान ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार अपने दूसरे काम भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि फलां गरीब को देना है, फलां इसको देना है, यानी वहाँ से फरमान जारी कर रहे हैं। तो इन्हें अंदर बैठे हुए ये सब देख रहे हैं, तो इन्हें समझ में आ गया कि अच्छा ये मालदारी इनके अपने लिए नहीं, कुदरत ने दे रखा वो अलग चीज़ है, लेकिन ये अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ज़िंदगी में नाज़ो नियम है, बहुत सादा जिंदगी। तो वो जो वसवसा पैदा होता दूर हो गया। फिर इन्होंने कहा, अब थोड़ा दिल मुतमईन हो जाता है कि अच्छा मैं ही गलत, बात तो ठीक है, सही आता। फिर उन्होंने फरमाइश की कि मुझे मुरीद किया जाए। तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार ने फरमाया कि मौलाना साहब मुरीद होना तुम्हारी शर्त माननी पड़ेगी, ठीक है। कहा तैयार हूँ, तो शर्त यह है कि आपको दरबानी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात बहुत टफ शर्त है यार, तो दरबान गेट कीपर बन के रहना पड़ेगा, और वो भी मौलाना हमारे। लेकिन आदमी फिर आदमी को जहाँ दिल को रखता है हो जाता है, चलो ठीक है, यहाँ कौन जानता है, कौन सी बेइज्जती, यानी अपने आप को झूठी तसल्ली दी, चलो वलीउल्लाह हैं तो कर लेते हैं, कर करा के खैर वो गेट कीपर बन गए। तो बड़ी अंदर अंदर बड़ी बेइज्जती महसूस होती, और ये होती नहीं है बेइज्जती, जानबूझ के करवाते हैं नफ्स को मारने, ये तरीके होते हैं। हमारी नज़र में गेट कीपर, असल बात ये नहीं है गेट कीपर, उनकी कोई ज़रूरत है वहाँ। बुनियादी चीज़ ये है कि नफ्स, उनका नफ्स कैसे मरेगा वो पीर ही जानते हैं। जी खैर, अब पहले तो बेइज्जती फील होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया कि बेइज्जती अब नहीं महसूस हो रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है तो है। फिर उसके बाद में अब ये एक इम्तिहान पूरा हो गया, अब दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ, और वही ये हुआ कि ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार ने अपने ख़ास मुरीदों से कह दिया कि जब तुम दरवाजे से अंदर आओ तो अब्दुर्रहमान जामी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, बहुत और बड़ी बात, ठीक है। और वो कुछ पूछें, कुछ कहें, पीछा करें, तो कुछ नहीं, भाग जा, थप्पड़ मार के भाग। अच्छा, हर मुरीद को नहीं, कुछ खास मुरीदों के, तो जब खास मुरीद गेट से अंदर आते तो थप्पड़ मारते, मौलाना साहब उनका पीछा करते, और कुछ दिन में पीछे भागने वाला ये चलता रहा। इसने थप्पड़ मारा, उसने थप्पड़ मारा, और आहिस्ता आहिस्ता ये हालत हो गई कि इस तरह के वो लोग आते थप्पड़ मारने वाले, मौलाना साहब को थप्पड़ मारते, मौलाना साहब कुछ नहीं कहते। फिर ये हो गया कोई थप्पड़ मारता तो उसका हाथ पकड़ के सहलाते थे कि आपको चोट लगी। जब ये नौबत आई तब ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार ने बुलाया कि मौलाना साहब को बुलाओ, उन्हें मुरीद करना। अब हमारी नज़र में ये है कि हम जिसको कह रहे हैं ना, हम इसको बेइज्जती कह रहे हैं, इज्जत कह रहे हैं, ये कुछ नहीं, सब बहानेबाजी हैं। असल चीज़ ये है कि वो मौलाना का इलाज है, अंदर जो एक नफ्स मोटा हो रखा है ना, वो घुमा के, अब वो ये डॉक्टर तय करता है कि किस मरीज को क्या दवा दें, किसी का कोई इलाज, किसी का कोई इलाज, किसी का कोई काम, किसी का कोई काम। तो हज़रत ने ये वाक़या जब बताया तो मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और यूँ कहा कि वो यूँ सहलाते थे। जी क्या चोट लगे।